सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी से हरदास। आप लोग के बहुत सारे आज प्रश्न थे फिर से। वैसे तो मैं आपको गौड़ीय संप्रदाय के बारे में सोच रही थी बताऊं, पर मैं शायद सोच रही हूँ कि मैं अभी ना बताऊं क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं आ पाएगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 तारीख से पेपर स्टार्ट है और पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं पेपरों के बीच वीडियोस बना पाऊँ या आपको बता पाऊँ। पर हाँ, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर तो बीच में दे ही सकती हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ समझती हूँ वही आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि जितनी नॉलेज है वो सिर्फ आपसे शेयर करना है और आप लोग से भी बातचीत करके मुझे आप सभी अपने मोहिनी बिहारी जी के सारे भक्तों से बात करके आनंद भी आ जाता है। तो चलिए आज आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। तटीय स्थान के बारे में आज बहुत सारे प्रश्न थे कि तटीय स्थान में गुरु जी का नाम क्या है। वैसे मैं बहुत नाम बता चुकी हूँ कई बार, पर अपराध है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। पर अब मुझे आप सबको बताना है तो मैं बताऊँगी तो है ही, बट आई थिंक ये लास्ट होगा। मैं इसके बाद गुरु जी का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अपराध लगता है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। जो वर्तमान में इस समय गुरु महाराज तटीय स्थान में बैठे उनका नाम है श्री राधा बिहारी दास जी महाराज, हमारे पूजनीय गुरु जी भी हैं। तो तटीय स्थान में बहुत लोगों ने दीक्षा के बाद पूछा था कि क्या वहाँ स्थायी निवास मिलता है। जी नहीं, स्थायी निवास बिल्कुल नहीं मिलता है वहाँ पर। और पहली बात, तटीय स्थान में अंदर स्त्रियों का प्रवेश जैसे आप सुबह जा सकती हैं, पर वहाँ आरती के बाद आप बैठ ही रहें या रुक जाएं तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। तटीय स्थान में सिर्फ अंदर संत ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। हाँ, बाहर की तरफ गौशाला की तरफ काफ़ी एरिया है या अगल बगल बहुत से कानपुर वाले लोग हैं जिन्होंने अपने घर मकान बनवाए हुए हैं। पर अगर मैं ये बता दूं कि आप अगर जेंट्स हैं और आपको हमेशा के लिए मतलब संन्यास धारण करना है तो हाँ, आप तटीय स्थान जा सकते हैं। और साथ ही में तटीय स्थान जा सकते हैं, वहाँ से दीक्षा ले लें। आपको उस समय आपका नाम भी चेंज हो जाएगा। जो आपका सोसाइटी में जो नाम होता है वो चेंज करके आपका कुछ भगवान से रिलेटेड आपका नाम रख दिया जाएगा और आपको वहीं पर ही आपको किसी भी जो हमारे संत हैं, जो हमारे बाबा हैं, उनके साथ आपको एक कमरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ आलीशान नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। कमरे के अंदर सिर्फ एक तखत पड़ा भी होता है सर्दी अर्दी के लिए। एक तखत, पंखा लगा हुआ है। बहुत लोगों ने लगवाया और बहुत लोगों ने नहीं लगवाया हुआ है। महाराज जी तो बिना पंखे के केस होते हैं। हाँ, जैसे कुछ है पंखा लगवाया हुआ है, बाकी अंदर कोई टीवी भी नहीं है। हाँ, आपको हर एक अलमारी छोटी सी बनी होती है, वहाँ पर आपको मोहिनी बिहारी जी की छवि ज़रूर देखने को मिल जाएगी। छवि इट मीन्स की फ़ोटो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और संत समाज सब सवेरे उठ के उनकी पूजा भी करते हैं। तो वहाँ सिर्फ छोटे भी हैं तो भी बाबा के साथ रखा जाता है, बड़े हैं तो भी बाबा के साथ रखा जाता है। और कई प्रकार की आपको अलग अलग सेवा दे दी जाएगी। कभी झाड़ू साफ करने की, बाथरूम साफ करने की, कहीं कुछ की सेवा दे दी। क्योंकि जो आपका एक घमंड, जो एटीट्यूड जो नॉर्मली थोड़ा बहुत हम सब में होता है, वो ख़त्म करने के लिए। और क्योंकि वहाँ पे बाल नहीं रखे जाते जेंट्सों के, क्योंकि वो मोह माया आपको ख़त्म कर दी जाती कि आप खूबसूरत दिखेंगे, आप वैसे दिखें। तो उन सब चीज़ों से आप सोसाइटी से बिल्कुल एक तरीके का कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाता है और आपको वैसे ही रहना पड़ता है। आपको झाड़ू लगाने का, पेड़ों में पानी डालने का, बहुत अन्य अन्य तरीके के काम दे दिए जाते हैं। तो तटीय स्थान में जेंट्स जो संन्यास धारण करना चाहते हैं, बच्चे रहना चाहते हैं, वो भी जेंट्स, क्योंकि बहुत बच्चे भी संत बन जाते हैं तो उनके लिए भी है। और बहुत लोगों को नहीं पता, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो महाराज जी उन्हें पढ़ाते भी हैं
और मुझे लगता है ये जानना आपको अच्छा भी लगेगा कि जो टटिया स्थान के इस समय वर्तमान में जो गुरुजी हैं वो बहुत अ, वो बहुत अच्छे, तो गुरुजी मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे हैं। जैसे अपनी मोहिनी बहन जी से वैसे ही सारे भक्तों से भी प्रेम करते हैं, और ख़ासकर वो वेल एजुकेटेड भी हैं। जी हाँ, महाराज जी ने एमए किया हुआ है। ट्रस्ट के कभी भी काम वो हाथ से नहीं करते, वो अपना स्वयं पूरा नाम लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं बाकायदे। तो ये एक इस चीज़ के लिए कि उन्हें इतना धन की तो नॉलेज है ही, बाकी उन्हें जो बाहर की पढ़ाई एजुकेशन जो उन्हें हासिल करनी चाहिए उन्होंने वो भी हासिल करी है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, पर पढ़ाई के साथ इधर भी ध्यान देना ये भी ना भूलिएगा। पढ़ाई भी पढ़िए और हमारा सनातन धर्म भी समझिए। तो ये तो थी आप लोग के सवाल जवाब। बहुत लोगों ने आरती का भी पूछा था, मैंने आरती आपको भी बताया हुआ है कि आरती आप जैसे करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। आरती करने के बाद आचमनी जैसे बहुत से चांदी की चम्मच से उतार लेते हैं, तो इतना छोटा सा शंख रखें अपने मंदिर में। शंख रखना अच्छा होता है, उसे ऐसे रखें, पूजा भी करें, और आचमनी जो है आरती की इससे उतार लें, और उसे उतार कर अपने हर कमरों में डाल लें, और ख़ासकर किचन में ज़रूर डालें। किचन में आरती का जल डालना चाहिए क्योंकि वो अन्नपूर्णा का स्थान होता है, इसलिए वहाँ पर भी डालना चाहिए। कमरों में डालें, और जो जो लोग बैठे हों आपके, जो जो परिवार में पापा मम्मी दादा दादी भाभी जो भी हैं, दादी बाबा बुआ मौसी जो भी आ जाएं, आप सब पर जल जरूर दें, सब पर भगवान का आशीर्वाद जरूर चाहिए। तो पूजा के नियम यही है, कोई ऐसा खास नहीं है। टटिया स्थान में प्रेम मार्गी टटिया स्थान है, सिर्फ लोगों से प्रेम करना सिखाता है। और जो भी ठाकुर जी का भक्त होगा वो बहुत बहुत सरल होगा। एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी, कोई एटीट्यूड मत रखिएगा। मैं खुद भी पीसेस ऑफिसर की बेटी हूँ, बट जितना आप अब चाहे आईएएस से मिले या पीसेस से या किसी भी बड़े लेवल से मिले, तो वो आपको दिखाई देगा कि वो कितने ग्राउंड टू अर्थ है। जितने ही बड़े पद पे हैं उतने ही सिंपल सीधे सादे और व्यवहार कुशल हैं। सबसे चाहे वो कोई भी हो, सबसे हंस के मिलना, सबसे प्यार से मिलना। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी के भी भक्त हैं, मतलब जो एक दूसरे से मिल जाता है वो एकदम प्रेम भाव, कोई हृदय में कोई एटीट्यूड कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कुछ नहीं होता। बस इंसान है, इंसानियत रखिए, क्योंकि जो इंसान होता है वो झुकना जानता है, अकड़ सिर्फ मुर्दों में होती है। तो टटिया स्थान के बारे में और लोग क्या जानना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही सवाल पूछते रहिए। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अपनी सारी वीडियोस में बहुत डिटेल वाइज टटिया स्थान के बारे में बताया हुआ है। तो हाँ, टटिया स्थान में आप लोगों ने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी, मुझे एक शायद भैया हैं उनका आंसर क्वेश्चन याद आ गया कि टटिया स्थान में और मतलब कौन कौन सी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पहली बात तो अगर आपने कभी समाज सुनी हो तो समाज श्रृंखला पढ़ें। आप पुजारी जी से ले लें या गुरु जी से कह दें कि उन्हें समाज श्रृंखला चाहिए। ना हो तो आप वृंदावन में एक बिहारी जी की तरफ, जहाँ टैक्सी स्टैंड की तरफ से आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक आपको गोरखपुर समथिंग करके दुकान दिखाई देगी, तो वहाँ पे आपको टटिया स्थान की स्वामी हरदास की बहुत स्वामी श्री हरदास महाराज की, क्षमा करें मैंने फिर से नाम ले लिया, तो उनकी किताबें टटिया स्थान के रिलेटेड काफ़ी किताबें मिल जाएंगी। और समाज श्रृंखला आप टटिया स्थान से ले सकते हैं। और समाज श्रृंखला कैसी दिखती है, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए क्योंकि मुझे उठकर लाना पड़ेगा, अभी ला के दिखाती हूँ।
जी क्षमा करें। पहली बात तो एक ये किताब है जो मैं आपको दिखाने के लिए लाई थी। यहाँ एक स्वामी जी महाराज की ये अलौकिक नृत्य प्रेम रस है, जो मुझे लगता है कि आप सभी को पढ़नी चाहिए। ये काफ़ी आपको आई थिंक बहुत थोड़ी हाई लेवल की है, बट आप प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे कि प्रेम रस क्या है, आपको समझ में आएगा। और खासकर ये रही ये रही समाज श्रृंखला। ये हमें तो टटिया स्थान से ही मिली है, इसी कपड़े में मिली थी, तो हमने हमेशा इसी कपड़े में रखी है, क्योंकि टटिया स्थान की कोई भी चीज़ हम हमेशा उसी कपड़े में रखते हैं, हमें वहाँ से मिलता है। ये रही समाज श्रृंखला, ये टटिया स्थान की है। जो भी समाज आप सुनते हैं, देखिए आपको इसमें मोहिनी बिहारी लाल जो की छवि टटिया स्थान की स्वामी जी की, और ये रही समाज श्रृंखला। तो हाँ, यही समाज श्रृंखला है। हमें जब भी मन करता है तो समाज श्रृंखला को पढ़ते हैं, ठाकुर जी को सुनाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि समाज श्रृंखला आप कैसे दी सुनाती हैं। मुझे ब्रिजवासी आती है, तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ भी लेती हूँ और थोड़ी बहुत गा लेती हूँ। पर हाँ जैसे आरती, हाँ मैं टटिया स्थान की आरती बहुत अच्छे तरीके से गा लेती हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से आती है। बट मुझे अभी पद गायन वैसे सुन के उनके साथ गा सकती हूँ, ऐसे गाऊंगी तो आप सब कहेंगे मेरा राग नहीं बन रहा, क्योंकि थोड़ा सा राग बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस यही समाज श्रृंखला है। आप अभी शुरुआत में चाहें तो ये किताबें पढ़ें, बाद में धीरे धीरे जैसे आप किताबें पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको धीरे धीरे और काफ़ी अध्यात्म की जो किताबें हैं मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। और थोड़ी ज़ुकाम के चक्कर में मेरा ज़ुकाम ऐसे ही चल ही रहा है, थोड़ी बहुत खांसी भी आने लगी, सर्दी आने तो चल रहा है। बट जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे वैसे ही आप और टटिया स्थान के बारे में जानते रहेंगे, वैसे ही मैं आपको और भी किताबें रिकमेंडेड करूँगी। पर जो मैंने बताई हैं आप पहले वही पढ़ें, और अगर पढ़ लें तो मुझे ज़रूर बताएं कि दीदी और कौन कौन सी मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। बाकी आपके मैंने शायद ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, तो आपके और कोई अन्यथा और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछते रहिए, हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी, और हमारे मोहिनी बिहारी जी के साथ आप सबका साथ ऐसे ही मिलता रहे। मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी सी हदास लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 135 का परिवार हो गया, 135 का हो गया, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फैमिली, अच्छा लग रहा है। आप सबको बढ़ता हो देख के खुशी हो जाती कि फैमिली बढ़ रही है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी। बाकी आज की वीडियो ही समाप्त होती है। राधे राधे कुंज बिहारी सी हदास।